तो अब हम लोग एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। 3 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depressions is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood इन द इंटायर स्टैंड। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो समझना है कि हमें करना क्या है। इसमें एक क्यूबॉइडल स्टैंड है। क्या है? क्यूबॉइडल स्टैंड। देखिए इस तरह से एक क्यूबॉइडल स्टैंड है। इस तरह से, ठीक है। इसमें पेन रखने के लिए कुछ कॉनिकल डिफ्रेशंस बनाए गए हैं 4। कितने? 4। देखिए इस तरीके से फोर कोन्स इस तरह से बनाए गए हैं। क्लियर? इस तरह से 4 कॉनिकल उसमें डिप्रेशंस बनाए गए जिसमें कि हम पेन को लगा सकते हैं। अब इसमें कहा यह गया है कि जो ये डिप्रेशंस बनाए गए हैं उनको बनाने के बाद ये जो होल्डर है पेन स्टैंड है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, लकड़ी जो लगी है उसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो क्यूबॉइडल स्टैंड है विदाउट डिप्रेशन के, पहले उसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो चलिए हम उसका पहले वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका लेंथ गिवन है L = 15 सेंटीमीटर और जो इसकी ब्रेड्थ है वो है 10 सेंटीमीटर, B = 10 सेंटीमीटर और हाइट इसकी है H = 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड = L × B × H। L कितना है 15, B है 10 और H है 3.5। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का 3.5 में करेंगे तो 35 आ जाएगा। मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 15 5 जा कुल मिलाकर 525 आएगा, 525 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? ये आपका आ जाएगा पेन स्टैंड का वॉल्यूम। अब जो ये डिफ्रेशंस हैं कॉनिकल, इनका भी वॉल्यूम निकाल लीजिए। एक डिप्रेशन को हम इस तरीके से बना देते हैं अलग से। ये देखिए यहाँ पर क्या है कि डिप्रेशन की डेप्थ जो है, डेप्थ ये है 1.4 सेंटीमीटर। कितना है? 1.4
4 सेंटीमीटर। और जो इसका रेडियस है वो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसका निकाल लेते हैं वॉल्यूम। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डेप्थ को रखेंगे एच की जगह पर। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर है। एच की वैल्यू हो जाएगा 1.4। क्लियर? अब क्या करेंगे 7 से 1.4 को डिवाइड कर देंगे तो 0.2 आ जाएगा। कितना 0.2। अब देखें यहाँ क्या बचेगा 22/3 हो जाएगा। 22/3 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0.25 और यहाँ पर ये बचेगा 0.2। क्लियर? अब इसको अगर मल्टीप्लाई हम कर देंगे पूरा तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 0.110। क्या आ जाएगा 0.110/3। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे आगे तो ये आपका आ जाएगा 0.366। क्लियर? इतना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये एक डिप्रेशन का वॉल्यूम है। कितने का है? एक डिप्रेशन का वॉल्यूम। अब अगर हमें आगे निकालना हो तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सच 4 कोनिकल डिप्रेशंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू ये जो 1 डिप्रेशन का वॉल्यूम आया उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.366। ठीक है? तो अब जब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 4.4। कितना आएगा 4.4 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब आगे कहा क्या है कि ये जो डिफ्रेशंस बनाए गए हैं बनाने के बाद जो पेन स्टैंड्स में लकड़ी बची है उसका वॉल्यूम बताइए कितना होगा। उसका वॉल्यूम बताइए कितना होगा। तो देखिए क्या करेंगे टोटल वॉल्यूम से 4 डिप्रेशन के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। जितना आएगा वही वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर? तो देखें वॉल्यूम ऑफ वुड in the entire stand। ठीक है? तो टोटल वॉल्यूम कितना आया था 525 और माइनस किसको कर देंगे 4 डिप्रेशन के वॉल्यूम को यानी 4.4 को। तो जरा माइनस करके देखिए कितना आएगा 525 माइनस 4.4 यहाँ 0.0 कर दीजिए माइनस कर दीजिए कितना आएगा ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना तो
ये हो जाएगा 0 और यहाँ 5 2। स्टूडेंट्स कहीं कुछ गड़बड़ है। हाँ, इससे पहले जहाँ हमने लिखवाया था, ध्यान दें, जहाँ पर हमने लिखवाया था 0.110, ये लिखवाया था आप लोगों को ना। एक बार जरा इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये हो जाएगा 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24 और 2 26 कैरी 2 4 3 जा 12 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 1.464। सॉरी स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई करने में गलती हुई, यहाँ पर आया 1.464। इसको अगर हम माइनस कर देंगे टोटल वॉल्यूम में तो आपका आ जाएगा 523.536, 1.464 हो जाएगा। माइनस करने पर आपका आ जाएगा 523.53, 2 डिजिट तक इसको रखिए, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ है इस तरह से। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो एक जो बताया गया है इसमें इन्वर्टेड कोन है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो देखिए एक उल्टा इस तरीके का कोन बनाइए, है ना। इस तरह से और इसमें भरा हुआ है पूरा पानी। स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ और है, इसमें लिखा है ब्रिम। ब्रिम का मतलब होता है एकदम यहाँ ऊपर तक, ये जो सरहद है इसको कहते हैं ब्रिम, ठीक है। ऊपर तक इसमें पानी भरा हुआ है और इसका जो डेप्थ है यानी हाइट जो इसका है वो 8 सेंटीमीटर है। कितना है? h = 8 सेंटीमीटर। और रेडियस इसकी कितनी है? रेडियस इसकी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी r = 5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए इसमें पूरा पानी भरा हुआ था। हुआ क्या कि लेड शॉट्स यानी छोटे छोटे कांच के जो गोले थे, जिस तरीके से आप लोग देखते हो गांव में बच्चे कंचे खेलते हैं, है ना, वही मान लीजिए। तो उनको क्या किया गया, इसमें बारी बारी से डाला गया और इतने उसमें लेड शॉट्स डाल दिए गए कि जो इसमें पानी जितना वॉल्यूम था उसका 1/4 पानी बाहर निकल गया। यानी टोटल पानी जो इसमें था उसका 1/4 कहाँ निकल गया? बाहर। कैसे? लेड शॉट डालने से इसके अंदर। तो कहा गया है कि ये बताइए कि कितने लेड शॉट डाले गए, नंबर ऑफ लेड शॉट पूछा गया है। तो सबसे पहले तो दिमाग आपका ये जाना चाहिए कि अच्छे से फिगर बनाना चाहिए और फिगर बनाने के बाद में जो जो उसमें दिया है वो मेंशन कर दीजिए, जैसे हमने किया है। हाइट को मेंशन किया है और रेडियस को किया है। इसके बाद में उसमें क्या डाला गया उसका भी एक शेप बना लीजिए। तो देखिए एक छोटा सा यहाँ पर लेड शॉट बना लीजिए,
ठीक है, यहाँ पर इसका सर्कल हो जाए, ये बना देंगे, यहाँ पर सेंटर हो जाएगा। और यहाँ रेडियस की अगर बात करेंगे तो रेडियस इसकी R1 आप मान लीजिए, क्योंकि R इधर पर हम मान चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना जो दिया है इसमें 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है किसकी, लेड शॉट की। तो अब नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें करेंगे कि जो इसके अंदर पानी भरा है ना, कोन के अंदर, कोनिकल वेसल जो है, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ उसका वॉल्यूम निकालेंगे। और वॉल्यूम निकालने के बाद में फिर ये जो लेड शॉट है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के बाद फिर क्वेश्चन में दिया है कि इतने लेड शॉट डाले गए कि जो वाटर था उसका 1/4 पार्ट बाहर चला गया। तो हम क्या करेंगे, 1/4 पार्ट जो है टोटल वाटर का उसको निकाल लेंगे। कैसे, 4 से डिवाइड करके। और वो जो 4 से डिवाइड करके निकलेगा वॉल्यूम, उसको हम क्या करेंगे, एक लेड शॉट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5 और इसमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वेसल। कितना हो जाएगा, कोनिकल है इसलिए 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई को ऐसे ही रहने दीजिए, पाई की वैल्यू मत रखिए, नहीं कैलकुलेशन फंस जाएगा, है ना। r की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू h है 8। क्लियर, तो यहाँ हो जाएगा पाई/3 और 5 का स्क्वायर 25 इंटू 8। अब क्या करेंगे, 25 का अगर हम 8 में मल्टीप्लाई कर दें तो 200 आ जाएगा। 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये आ जाएगा किसका, इसका वॉल्यूम आ गया। यानी वेसल का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही इसके अंदर जो वाटर भरा उसका वॉल्यूम होगा। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेड शॉट है एक, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ लेड शॉट। अब ये लेड शॉट जो है वो स्फेरिकल है, इसलिए स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वही फार्मूला इसमें लगेगा, है ना। तो लिख देते हैं 4/3 पाई r1 क्यूब। r1 इसकी रेडियस मानी, इस वजह से r1 क्यूब। क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे 4/3 पाई, r की वैल्यू कितनी है 0.5 का क्यूब। क्लियर। अब यहाँ पर जगह तो लिखने को बची नहीं है, इस वजह से हम लोग इसको करेंगे साफ। और आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो नोट इसको कर लीजिए, हैं। तो 0.5 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.125। कितना आएगा 0.125। अब इसका जब मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए। ये मल्टीप्लाई करने पर 0.5/3 पाई ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें, नंबर ऑफ लेड्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ लेड शॉट्स क्या हो जाएगा, जो टोटल वाटर है उसका 1/4 कर देंगे। टोटल वाटर कितना है 200 पाई/3 और कितना जा रहा है, निकल कितना जा रहा 1/4, तो यहाँ कर देंगे 1/4। ठीक है। और फिर जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है ये 1 लीड शॉट का वॉल्यूम, उससे इसको कर देंगे डिवाइड 0.5 पाई/3। ठीक है। तो पाई से पाई तो यूँ ही ख़त्म हो जाएगा ना। और यहाँ पर देखें 3 से 3 भी चला जाएगा, कट जाएगा ना 3 से 3। अब क्या बचेगा
अब आपका ये 4 से इसको कट कर दीजिए, ये भी कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 50। अब देखिए आपका क्या बच रहा है, बच रहा है 50 अपॉन ये 0.5। ये डेसिमल रिमूव करके यहाँ एक 0 और बढ़ा दीजिए तो आपका आ जाएगा 500। अगर 500 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100। बस यही आपका आंसर है। 100 लेड शॉट्स इसमें डाले गए जिससे कि इसके अंदर जो पानी था उसका 1/4 बाहर चला गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज 13.2 का 5th क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। पाई की वैल्यू दी है, यूज करना है 3.14। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं फिगर। चलिए, इसमें एक सिलेंडर है। स्टूडेंट फिगर बहुत अच्छे से बनाएं, मन से बनाएं, है ना, बेमन फिगर ना बनाएं। बहुत मन से फिगर बनाएंगे तो आपकी कॉपी जो चेक करेगा टीचर, वो भी बहुत मन से आपको मार्क्स देगा। ठीक है, देखिए एक ये सिलेंडर है, इसका जो डायमीटर है, हाइट इसकी दे रखी है h1 मान लीजिए 220 सेंटीमीटर, ये हाइट इसके गिवन है। ठीक है, और डायमीटर जो इसका दिया है, ये डायमीटर ये है 24 सेंटीमीटर। मान लीजिएगा इसको D1, क्योंकि एक सिलेंडर इसके ऊपर और बनेगा, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, यानी R1 इक्वल टू 24 डायमीटर है तो रेडियस हाफ हो जाएगी, यानी 12 सेंटीमीटर। देख लीजिएगा फिगर। इसके बाद में क्या कहा है कि इसके ऊपर एक सिलेंडर और इस तरीके से सरमाउंटेड है। ध्यान से देखें, इस तरह से एक सिलेंडर इसके ऊपर और है ना। ये देखिए एक सिलेंडर इस तरह से और रखा हुआ है इसके ऊपर, ये ठीक है। इसकी जो हाइट इसमें दे रखी है वो हाइट है 60 सेंटीमीटर, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक जो ये हाइट है h2 मान लीजिए, यह है 60 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है यानी R2 वो है 8 सेंटीमीटर। क्लियर? ये दिया गया है। एक चीज़ और इसमें दी है, गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम, ये भी दिया गया है। इतनी चीज़ें इसमें गिवन हैं और कहा गया है कि जो ये पोल है, सॉलिड पोल, इसका वजन कितना है, मास कितना है। तो देखिए मास निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए आप ये देख रहे हैं कि 2 सिलेंडर हैं और दोनों सिलेंडर का रेडियस और हाइट दिया हुआ है, तो वॉल्यूम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ पूरे सॉलिड का अगर निकालेंगे तो दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, जो आएगा रिजल्ट वो आपका पूरा जो पोल है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो कर लिया जाए। चलिए करते हैं, देखिए कैसे यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6, वॉल्यूम ऑफ पोल
कितना हो जाएगा, पहले इस सिलेंडर का वॉल्यूम यानी पाई R1 स्क्वायर H1, फिर ये ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर H2। क्लियर। अब क्या करना है, वैल्यू रख दीजिए, काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, पाई को ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। तो R1 की वैल्यू आपकी गिवन है कितनी, 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है 220 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर इंटू H2 कितना है 60। ठीक है। अब पाई ये 12 का स्क्वायर होता है 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60। ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा इसमें 31680 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 3840। क्लियर। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा 35520 ये आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पाई आप इसमें यहाँ लगा दें, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है हमें मास। तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास निकालने के लिए हम जो ये गिवन है उसका सहयोग लेंगे, है ना, जो गिवन है इसका सहयोग लेंगे। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम्स, तो यहाँ तो इतने सेंटीमीटर क्यूब हैं। ठीक है। तो हो जाएगा 35520 पाई सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 35520 पाई इंटू 8। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 40 और 1 41 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44 कैरी 4 और 8 3 जा कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 और 4 28, ये हो जाएगा पाई। क्लियर। पाई की वैल्यू यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है वो है गिवन कितनी 28416 3.14 वैल्यू रख देंगे। जब 3.14 वैल्यू रखेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा आंसर 892.262.4 इतना आ जाएगा ग्राम्स। ठीक है। अब आपको पता है इसको केजी में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, केजी में निकालने के लिए 1000 से इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। कितना होता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कितने से 1000 से, तो ये आ जाएगा इतना kg। अब इसमें क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड करने पर ये जो डिसिमल यहाँ है 3 डिजिट चल के यहाँ आ जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा 892.2624 इतना हो जाएगा kg। तो स्टूडेंट्स आंसर में डिसिमल के 2 डिजिट तक ही रखते हैं, इस वजह से हम इसको
892.26 kg ही लिखेंगे। ठीक है, यही आपका आंसर बुक में भी होगा। तो आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। मन से इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, गारंटी है इस चीज़ की, है ना। मन से पढ़िए, खुशी मन से पढ़िए और परेशान मत होइए। कैलकुलेशन जो है वो आपके डिसीजन को डेवलप करता है। किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने के लिए आपका क्विक माइंड कितना तेज़ चलता है, उसी को डेवलप करने के लिए कैलकुलेशन बनाया गया है ना। तो इस वजह से ये ना सोचें कैलकुलेशन किसने बनाया और क्यों बनाया। जो भी चीज़ बनाई गई हमारे माइंड के डेवलपमेंट के लिए बनाई गई। बहुत से स्टूडेंट का ये सोचना आखिर इसका होगा क्या, इसका होगा नहीं, हो रहा है। क्या हो रहा है? आपके माइंड का विकास, डेवलपमेंट हो रहा है। आपके अंदर जल्दी से जल्दी किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने की कैपेसिटी डेवलप हो रही है ना। और यही उद्देश्य है मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन का। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7th क्वेश्चन है, A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height 180 cm. यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सॉलिड है, उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो राइट सर्कुलर कोन के शेप का है और नीचे वाला जो है वो हेमी स्फेरिकल है। इस सॉलिड को एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया है जो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ था। जब इस सॉलिड को उस सिलेंडर के अंदर डाला गया तो इस सॉलिड ने अपने वॉल्यूम के इक्वल पानी को डिस्प्लेस कर दिया, यानी वो पानी उस सिलेंडर से बाहर चला गया। तो पूछा गया आपके क्वेश्चन में कि उस सिलेंडर के अंदर पानी कितना बचा उस सॉलिड को डालने के बाद। तो आखिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे मन से, उसके बाद हम जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद सिलेंडर के वॉल्यूम से सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। जितना माइनस करने पर आएगा वही आंसर आएगा, उतना ही पानी सिलेंडर के अंदर बचेगा। इतना कुछ काम हम लोगों को अभी कर लेना है। चलिए ठीक है, करना शुरू करते हैं और सबसे पहले बनाते हैं फिगर। एक कोन बना लेते हैं। एक कोन बन के तैयार हो गया, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये नीचे हेमी स्फेरिकल है। ये देखिए कैसा है, हेमी स्फेरिकल। ये अब इसकी जो हाइट है कोन की, यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लेते हैं हम h इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है वो कितनी है,
60 सेंटीमीटर। ये सब लिखते चलिए, इसी से तो क्वेश्चन क्लियर होगा, है ना। अब देखिए 60 सेंटीमीटर है। अब ये और ये रेडियस ही तो है हेमिस्फीयर की, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी हो गई 60 सेंटीमीटर। अब टोटल हाइट इसकी कितनी हो गई, ये 120 और 60 180। आपके क्वेश्चन में भी ये कहा गया है कि जो सिलेंडर है जिसके अंदर ये डाला गया है उसकी भी जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है। कितनी है, 180 सेंटीमीटर। ये जो इसकी हाइट है ये 180 सेंटीमीटर है। मान लीजिएगा ये कैपिटल H है। क्या है, कैपिटल H। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, मैं बार बार बता दे रहा हूँ। ये सॉलिड है इसलिए हल्का सा इसको शेड कर देते हैं इस तरह से, ताकि कम से कम पता चलता रहे कि ये जो है एक सॉलिड है। क्लियर। अब देखिए आपको अलग से दिखने लगा होगा, हैं। अब हम इतना अच्छे से मन से फिगर बनाने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालते हैं सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल H यूज किया है इसलिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए क्या हो जाएगा, पाई को ऐसे ही रहने दीजिए और r की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा और h आपका है 180। क्लियर। तो पाई 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 इंटू 180। क्लियर। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 648000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड में क्या क्या है भाई, सॉलिड में पहली चीज़ तो ये कोन है, तो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। और क्या है, और ये नीचे है हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को जोड़ देंगे, काम हो जाएगा सॉलिड का। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है। अब यहाँ पर देखें वॉल्यूम जो है कोन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल h इसमें यूज करेंगे, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यही होगा ना। अब देखिए आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ूं। तो देखिए यहाँ पर एक बार हम फिर इसको लिख देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। यहाँ इसको कर देते हैं साफ। आगे बढ़ते हैं, तो इससे हम 1/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा h प्लस 2r आ जाएगा ना। तो 1/3 पाई और r कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा
H जो दिया हुआ है वो कितना है 120 प्लस 2 R दिया है 60, तो ये क्या हो जाएगा देखिए π/3 और 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में 120 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 120 हो जाएगा। तो ये कर देंगे 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 1200 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1200 और ये हो जाएगा 240 हो जाएगा ना। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 288 और 000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब हमने क्या किया है इसमें कि जो सिलेंडर है उसका भी हमने वॉल्यूम निकाल लिया है और जो सॉलिड है उसका भी वॉल्यूम निकाल लिया है। अब हम सिलेंडर के वॉल्यूम से सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। माइनस करने पर जितना आएगा उतना ही वाटर उसके अंदर रह जाएगा। किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर। तो चलिए वो भी काम कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, लेफ्ट इन द सिलेंडर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 648,000 पाई माइनस 288,000 पाई, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 364 टाइम 0 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसको आप निकालना चाहें बुक के उससे तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 36, ये वैल्यू यानी पाई की वैल्यू 22/7 अगर रख देंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पर, सॉल्व करने पर वो आएगी 11,31,428.57 इतना आएगा सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मीटर क्यूब में निकालना चाहेंगे, मीटर क्यूब में निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि लिख लें कहीं पर आप लोग कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना? 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब ये है कि अगर मीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट करना है तो 10 लाख से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये याद रखें आप लोग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 11,31,428.57 इसको डिवाइड कर देंगे 10 लाख से, तो ये डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। ये आपके आंसर में यही दिया हुआ है बुक में। ठीक है, बाकी आप लोग एग्ज़ाम में अगर इतना भी कर देंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लोग ये करने में लफड़ा समझते हैं तो यहीं पर इसको छोड़ दें। ठीक है, परेशान ना हो। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब आपका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी करवा देते हैं। तो
एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 cm cube. Check whether she is correct. Taking the above as the inside measurements and pi equal to 3.14. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि एक वेसल है, उसका जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है और जो बॉटम है वो स्फेरिकल है। एक बच्चे उसको जो है पूरी तरीके से उसमें पानी भर दिया गया है उस वेसल में। एक बच्चे ने उसका वॉल्यूम निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कहा गया है कि इस वॉल्यूम को चेक करिएगा उस बच्चे ने सही निकाला है या गलत निकाला है। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं फिगर। देखिए ये आपका जो फिगर है वो बन गया। ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसकी जो ये हाइट है ये है 8 सेंटीमीटर और जो इसकी रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो दिया है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसके डायमीटर को कैपिटल से लिख लीजिए, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर ये 8 है, डाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई। आर की वैल्यू दी है 8.5/2 होल क्यूब। तो इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4/3 पाई इंटू 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2, ठीक है। अब देखिए डेसिमल हटा दीजिएगा तो नीचे 0 बढ़ जाएगा एक एक, हाँ। अब देखिए 5 से अगर कट कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 17 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी 17 आ जाएगा और यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ भी 17 आ जाएगा और यहाँ भी 4 आ जाएगा। क्लियर। इस 4 से इस 4 को कट कर देंगे, क्लियर है। अब देखें जब मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ बचेगा क्या, पहले ये देखते हैं। तो बचेगा यहाँ पर पाई इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन, ये हो जाएगा कितना 48 ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं इसमें आगे और आगे का कैलकुलेशन करते हैं। तो 17 का क्यूब होता है 4913 पाई हो जाएगा अपॉन 48। क्लियर। ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब।
अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई ऐसे ही रख दीजिए, आर की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, और एच कितना 8। तो इसका अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही होगा ना, 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। जितना आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, और मैच कर लेंगे कि वो जो बच्चे ने निकाला है वो सही निकाला है या गलत निकाला है। तो देखिए, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू कितना होगा, जोड़ देंगे ना दोनों पार्ट का वॉल्यूम। स्फेरिकल का हो जाएगा 4913 बाई 48, और यहाँ पाई रहेगा प्लस 8 पाई हो जाएगा आपका सिलेंड्रिकल का। तो यहाँ कर दीजिए बाई 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर करेंगे ये 48 इसका आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4913 पाई प्लस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 384 पाई। दोनों का अगर हम टोटल कर देते हैं तो टोटल करने पर आपका आ जाएगा 5297 पाई बाई 48। अब क्या करेंगे, इसमें पाई की रख देंगे वैल्यू। तो पाई की जब वैल्यू रखेंगे तो 5297 बाई 48 इंटू 3.14 करेंगे। तो इतना करने के बाद जब पूरा कैलकुलेशन आप लोग इसका करेंगे तो आ जाएगा 346.51। आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उस बच्चे ने जो निकाला है वॉल्यूम वाटर का वो गलत है। ठीक है ना, रियल वॉल्यूम क्या है, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपकी ये जो एक्सरसाइज थी 13.2 वो फिनिश हो गई। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं अच्छा से अच्छा प्रयास करता हूँ कि कंटेंट दूँ, और मैं इस तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल भी टेंशन ना हो, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आप भी अगर आपको अच्छा लगता है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें अगर आपका चैनल पर नए हैं, और वीडियो को शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ से फिनिश होती है। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।